नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी जीवन कुमार ने कहा कि शिक्षक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षक हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए ही चुनावी मैदान में वह आए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। वहीं उन्होंने अपने मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने के लिए भी अपील की। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे एमएलसी प्रत्याशी जीवन कुमार ने कहा कि मुझ पर विश्वास कर प्रथम वरीयता का वोट देकर हमें बिहार विधान परिषद भेजने का काम करें, जिससे मैं सभी शिक्षकों की हो रही समस्याओं के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और भी मजबूत हो सकूं। मेरा विज़न है कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में घूमने के क्रम में जो शिक्षकों के बीच जो समस्या मैंने देखी है वो बहुत बहुत गहरी समस्या है। चाहे वो नियोजित शिक्षक की समस्या हो, गेस्ट टीचर की समस्या हो, वित्त रहित कॉलेज के शिक्षक की समस्या हो, बहुत गहरी। वित्त रहित कॉलेजों की स्थिति तो बहुत ही खराब है। ऐसा लगता है जैसे वित्त रहित कॉलेजों को वोट के मैनेजमेंट के हिसाब से केवल छोड़ दिया गया है कि एक समय आएगा तो वोट का मैनेजमेंट हम वहाँ कर लेंगे और अपना वोट वहाँ ले लेंगे, फिर उनको उसी हाल पर छोड़ देंगे। गेस्ट टीचर का हालत यह है कि 15,000 भी उनको पैसा नहीं बच पाता है सारा खर्चा काटने के बाद। कहने के लिए एक महीना में उनका 25,000 का फाउंडेशन है और उसके अलावा जितने भी खर्चे हैं वो खर्चे काटने के बाद मुझे लगता है उसमें एक बात और बताना चाहते हैं, जयंती है चाहे कोई भी छुट्टी है उसमें उनको अलग से पैसा नहीं मिलता है और 1000 के हिसाब से पैसा मिलता है। तो मुझे लगता है कि उनको 15,000 भी नहीं पैसा बच पाता है, तो एक सुपरवाइजर के पेमेंट से कम पैसा बचता है, तो एक बहुत समस्या है। इसके अलावा मैं नियोजित शिक्षक जो है, जिस उद्देश्य से नियोजित शिक्षकों की बहाली स्टार्टिंग में हुई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई। उनको परमानेंट करने का बात कहा गया था, लेकिन आज तक उनको परमानेंट नहीं किया गया। तो जो प्रत्याशी चुने जाते हैं उनका दायित्व तो बढ़ जाता है और हम उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप हमको प्रत्याशी चुन रहे हैं विकल्प के रूप में, तो आपके इन सब बातों का मेरे अंदर ख्याल है। ट्रांसफ़र की पॉलिसी में मैं देखा कि अनाउंस कर दिया गया कि ट्रांसफ़र हुआ नहीं। प्रमंडलीय स्तर पर ट्रांसफ़र की व्यवस्था का अनाउंसमेंट हुआ लेकिन हुआ नहीं। तो हमारा ये छोटी छोटी बात जो अभी तक नहीं हो पाया है, निश्चित रूप से सदन में जाते ही इन सारी चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट करवाऊंगा और मूलभूत समस्याओं को मैं ठीक करूंगा। यदि सदन में मामला ठीक नहीं होता तो सड़क तक संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। सदन से सड़क तक संघर्ष आपके लिए हम करेंगे, ये आपसे हम कहते हैं। वादा नेताओं के लिए गाली होता है, इसलिए वादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास है उस आत्मविश्वास से हम आपको कह रहे हैं कि आपकी समस्या जो है उसको दूर करेंगे और निश्चित रूप से दूर करेंगे। बहुत सारी समस्या है, प्रोविडेंट फंड का समस्या है, एमएससीपी का समस्या है, वेतन वृद्धि की समस्या, समान कार्य समान मांग की बात करते हैं। तो इन सारे और भी कई मांग हम हमेशा करते हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके पीछे का कारण यही है कि हम संघर्ष नहीं करते हैं उसके लिए, और संघर्ष करेंगे तो सफलता मिलेगी। हम आपके संघर्ष के साथी बनेंगे। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप बने रहिए। हम मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद।